नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य की 15 अगस्त की महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा बहुत सारे घोषणाएं की गई हैं और ये जो घोषणाएं हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज के एक ही क्लास में हम देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार अर्थात 77वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान ये जो घोषणाएं हुई वो कहाँ से हुई? रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से। सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट घोषणाएं की गई। एक एक घोषणाएं हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला घोषणा है आपका, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला घोषणा है साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में, याद रखेंगे टोटल जो है 3 श्रेणी है। कौन कौन सी श्रेणी है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साहित्यकारों को जो है वो 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। तो एक एक करके इन तीनों श्रेणियों को हम समझते हैं। पहला श्रेणी है छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली, और ये जो बोली होंगे वो भी छत्तीसगढ़ की ही है, देखेंगे है ना। छत्तीसगढ़ी एवं गोंडी हो गया आपका, हल्बी हो गया आपका, सरगुजिया और कुरुख आदि में जो लिखे गए साहित्य हैं, इन पर भी अब छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दूसरा क्या है आपका, हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए भी अब छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। और तीसरा है आपका हिंदी में लिखे गए गद्य। ठीक है, हम स्कूल में भी पढ़ते थे पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है, आप सबको पता होगा। तो हिंदी में लिखे गए पद्य और गद्य, ये दो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और पहला आपका छत्तीसगढ़ी भाषा, हमारे राज्य की जो भाषा है छत्तीसगढ़ी भाषा। तो छत्तीसगढ़ी भाषा एवं राज्य की अन्य बोलियां जैसे गोड़ी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख आदि पे लिखे गए साहित्यों पर अब छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इस सम्मान में आपको क्या क्या दिए जा सकता है ये ध्यान रखना है। तो 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट योजना था, इंपॉर्टेंट घोषणा था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो घोषणा है वो है आपका, अगर कोई महिलाओं से छेड़छाड़ करता है, ठीक है, और अगर वो दोषी साबित हो जाता है, महिलाओं से छेड़छाड़ या दुष्कर्म के जो आरोपी हैं, इनको अब शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित किया जाएगा। तो ये आपका दूसरा घोषणा है जो कि महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, राज्य में अगर कोई बालिकाओं, महिलाओं से छेड़छाड़ या दुष्कर्म करता है और आरोपी वो है वो साबित हो जाता है, तो इन आरोपियों को शासकीय नौकरियों में प्रतिबंधित किया जाएगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण घोषणा में से एक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में उत्कृष्ट खिलाड़ी अब चुने जाएंगे। अब ये उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है वो किस प्रकार से चुने जाएंगे, या यूं कहें कि किनको उत्कृष्ट खिलाड़ी कहे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। आपको इसमें टोटल 3 खेल ध्यान रखना है। कौन कौन सा? लंबी कूद, मैं इमेज में दिखा देता हूं ताकि आप उसको रिलेट करके याद रख सकें। पहला है आपका लंबी कूद, उसके बाद है आपका कुश्ती, और उसके बाद है आपका 100 मीटर का दौड़। कितना? 100 मीटर का दौड़। तो लंबी कूद, 100 मीटर का दौड़ और कुश्ती, इन तीनों खेलों में अगर किसी व्यक्ति का आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच आता है और इन तीनों खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, किसमें? राज्य स्तरीय जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलता है उसमें इन तीनों खेलों में अगर कोई प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने का जो है घोषणा किया गया है। और ये जो प्रावधान है वो इसी वर्ष से लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला घोषणा हम देखते हैं। आगे आपका, अब जो है रेशम और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट घोषणा में से एक आप कह सकते हैं। जैसे हाल ही में जैसे मछली पालन हो गया, ठीक है, मछली पालन के साथ साथ लाख पालन हो गया, इनको कृषि का दर्जा दिया गया था। तो मछली पालन और लाख पालन को जब कृषि का दर्जा दिया गया था उनको, तो काफ़ी सकारात्मक परिणाम उसके देखे गए। तो उसी सिलसिले में अब रेशम कीट पालन, ठीक है, और मधुमक्खी पालन, इन दोनों को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। किसको किसको? रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन। तो आपको ये दोनों भी ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला है एक नया घोषणा, और इसमें एक योजना की तरह भी आप याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन योजना राज्य में चलाई जाएंगी। क्यों चलाई जाएंगी कुक्कुट पालन योजना? ताकि प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, नवीन रोजगार, अगर कोई कुक्कुट पालन करता है तो उसको नया रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार बनेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ काफ़ी जो है रोजगार इससे उत्पन्न हो गए। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, इसलिए इसको प्रारंभ करने का घोषणा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को क्या मिलेगा? सब्सिडी, सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो दो फायदे हैं इसके, एक तो आपका सब्सिडी भी मिलेगा और रियायती दरों पर बिजली उत्पन्न कराया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रदेश के युवाओं के लिए हर जिला मुख्यालय में फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। अब ये जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, उसमें भी आपको कौन कौन से फील्ड में ये फ्री ऑनलाइन कोचिंग कराए जाने की जो घोषणा की गई है उसको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, दूरस्थ क्षेत्रों के, ऐसे क्षेत्र जो दुर्गम होते हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र, वन या फिर पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों के शासकीय शालाओं अर्थात गवर्नमेंट स्कूल के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी, अगर वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो प्रतियोगी परीक्षा हैं इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इनकी तैयारी करने के लिए अर्थात इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए जो सबसे ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थान होगा देश का, उसको सेलेक्ट करके ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था निःशुल्क जो है उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हर विकास खंड के मुख्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन कोचिंग है कौन कौन से फील्ड के लिए? इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, जो 11वीं 12वीं के बाद होता है ना, तो 12वीं के बाद होता है, लेकिन इसमें 11वीं और 12वीं दोनों विद्यार्थियों को इसका जो है कोचिंग दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, प्रत्येक जिले के कम से कम एक कॉलेज में पीजी की व्यवस्था की जाने की घोषणा की गई है। अभी आपको पता है छत्तीसगढ़ में हाल ही में बहुत सारे नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, अब इन नए जिलों में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहाँ के कॉलेज में एक भी कॉलेज में पीजी नहीं, पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको हम हिंदी में स्नाकोत्तर कहते हैं। ग्रेजुएशन को स्नातक कहते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब स्नाकोत्तर। तो ये जो घोषणा है उसके हिसाब से क्या कहा जाता है कि सभी जिलों में कम से कम, ठीक है, सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैसे जिलों का नाम भी दिया गया है और महाविद्यालयों का नाम भी दिया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ। जैसे कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ हो गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही हो गया, शक्ति हो गया, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी हो गया। इन सब जगह स्नाकोत्तर विद्यालय जो है बनाया जाएगा। और कौन कौन से विद्यालयों में और कौन कौन से जिले को कौन कौन से विद्यालय में जो है स्नाकोत्तर उसको बनाया जाएगा, पूरा डिटेलिंग दिया गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में जो है अब पीजी की व्यवस्था होना चाहिए, इसकी घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब शामिल किया जाएगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काफ़ी प्रचलन में है। ठीक है, इसकी काफ़ी बात हो रही है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पता ही होगा, नहीं पता होगा तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। जैसे आपने चैट जीपीटी वगैरह पढ़ा होगा, है ना, वैसे बहुत सारी चीज़ों पर अब एआई के जरिए काम किया जा रहा है। तो अब इस एआई को छत्तीसगढ़ के अगर हम देखें तो अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसमें 3 सब्जेक्ट आप ध्यान रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज में आपको दिखा देता हूँ, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है मशीन लर्निंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ये भी होता है मशीन लर्निंग। और तीसरा है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अर्थात इसको IoT के नाम से भी शॉर्टकट में जाना जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अर्थात इंटरनेट के जरिए से
क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या प्रोडक्टिव कार्य किया जा सकता है, ये आप समझ लीजिए। वैसे इंटरनेट के सकारात्मक पहलू भी हैं और नकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन हमको क्या ध्यान देना कि क्या क्या सकारात्मक इसको पहलू है। तो ये तीन जो फैक्ट है ना, मतलब तीन जो सब्जेक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको क्या है, आगामी सत्र से स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, एक ऐसी घोषणा की गई है 15 अगस्त के दौरान। अगला है, सरकारी कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको मुफ्त बस सुविधाएं दे जाने की बात भी की गई है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शासकीय महाविद्यालय, महाविद्यालय मतलब होता है आपका कॉलेज, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर उनको घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने में दिक्कत होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त में निःशुल्क बस परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका छत्तीसगढ़ी भाषा और स्थानीय बोली को पाठ्यक्रम के रूप में अब सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी अगले शिक्षा सत्र से होगा। राज्य के जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है, वैसे क्षेत्र के स्कूल में आपका छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्र में वहाँ की जो स्थानीय बोली होगी उसको स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। याद रखेंगे, जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है, ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है वहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय बोली, वहाँ की जो भी स्थानीय बोली होगी उसको स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक। अब ये भी जो है वो अगले सत्र से किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, श्रमिकों को हर महीने मुख्यमंत्री पेंशन सहायता की जो योजना है, इसके जरिए हर महीने 1500 की पेंशन दी जाएगी। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना के जरिए हर महीने कितनी राशि दी जाएगी, 1500 रुपये दी जाएगी। तो छोटा सा ये एक ही लाइन बस आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला, स्वच्छता दीदी के जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी किया गया, कितना परसेंट, 20% की बढ़ोतरी की जाने की घोषणा की गई है स्वच्छता दीदी के मानदेय में। उसके बाद कुछ एक दो घोषणा और हम देख लेते हैं, फिर आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। पहला आपका, अंशकालीन सफाई कर्मी और मध्याह्न भोजन रसोइया के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाने की घोषणा की गई है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद है आपका, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों अर्थात ITI में जो भी संविदा प्रशिक्षण अधिकारी हैं उनको जो भी मानदेय मिलता है उसको बढ़ाकर 32,740 रुपये किया गया है। और मेहमान प्रवक्ताओं अर्थात गेस्ट लेक्चर के जो अधिकतम भुगतान की सीमा है उसको 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये की जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो है सारी जो घोषणाएं हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, 15 अगस्त के दौरान की जाने वाली महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे अगर हैं तो आप इंस्टाग्राम में आप हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपको पेड क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है तो ये एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।